कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का अध्याय 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं ना, जैसे कि बहुभुज। बहुभुज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, बहुभुज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बंद एवं खुली आकृति क्या होता है। ठीक ना। देखिए सर, जैसे कि नीचे दिया गया है कि त्रिभुज है ना, इस प्रकार से लाइन है, क्या है, इसको बंद कर दिया गया है। ठीक ना। देख सकते हैं कि ये तीनों भुजा से घिरा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि बंद आकृति। क्या बोलेंगे सर? बंद आकृति। ठीक ना। ये मेरा चतुर्भुज है। ठीक ना। देख सकते हैं कि ये मेरा चतुर्भुज है, या इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं कि चार भुजा से ये घिरा गया है। ठीक ना। तो इसको बोलेंगे हम बंद आकृति। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से एक रेखा है और इस प्रकार ऐसे गया है, फिर इस प्रकार से ऊपर गया है, लेकिन ऊपर से रेखा कोई नहीं है, ऊपर से खुला हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम सर खुला आकृति। ठीक ना। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए सर, आगे हमको पढ़ना है बहुभुज, है ना, जैसे बोलते इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। फिर से देख लीजिए, रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। जैसे मान लीजिए, देखिए इस प्रकार से मेरा रेखा है। ठीक ना। देख सकते हैं। ठीक। और ये इस प्रकार से बंद है, तीनों साइड से रेखा है और ये बंद कर दिया गया है। तो ये मेरा एक त्रिभुज है जो कि ये बंद आकृति है। ये मेरा देखिए यहाँ भी है, देख सकते हैं कि चतुर्भुज है जो कि चारों साइड से बंद है ना। तो इसको क्या बोलेंगे भैया? हम बहुभुज बोलेंगे। और इसको भी क्या बोलेंगे सर भैया? बहुभुज बोलेंगे। रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे सर? बहुभुज हम बोलेंगे। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचभुज है, देख सकते हैं कि, है ना, इसमें पांच भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। पांच भुजा से ये घिरा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे भैया? है ना, पंचभुज बोलेंगे। ये तीन भुजा से घिरा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ये चार भुजा से घिरा गया, उसे क्या बोलेंगे हम? चतुर्भुज बोलेंगे। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सभी जो है भैया, ये क्या है? मेरा बहुभुज है। ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है तीसरा पॉइंट में, बहुभुज का नामकरण। तो देखिए, बहुभुज का नामकरण कब करते हैं? तो ये भुजा की संख्या के आधार पे हम नामकरण करते हैं कि ये कौन सा बहुभुज है। जैसे कि मान लीजिए नीचे देखिए, इसमें से कितना भुजा है सर? इसमें तीन भुजा है। कितना भुजा है सर? तीन भुजा है ना। एक भुजा ऐसे है, एक भुजा ऐसे है और एक भुजा ऐसे है। थोड़ा सा हाथ से बनाया जो टेढ़ हो गया है। तो इसमें सर तीन भुजा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक ना। इसमें कितना भुजा है सर? तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। जिसमें चार भुजा होगा उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। जिसमें पांच भुजा होगा उसे क्या बोलेंगे? पंचभुज बोलेंगे। जिसमें छह भुजा होगा क्या बोलेंगे? षट्भुज बोलेंगे, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब जैसे कि भैया देख लीजिए, इसमें चार भुजा है, इस प्रकार से एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, दो भुजा, ये मेरा तीन भुजा और ये मेरा चार भुजा। तो जिसमें चार भुजा हो उसे क्या बोलेंगे भैया? चतुर्भुज बोलेंगे। समझ में आया? चलिए आ गया होगा। अब देखिए, इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, ये छह भुजा। तो जिसमें छह भुजा हो उसे क्या बोलेंगे सर? षट्भुज बोलेंगे। इसका नामकरण भी कर सकते हैं। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी, सी, डी, ई, एफ हो गया। अब देखिए सतभुज को समझते हैं। जिसमें सात भुजा हो उसे क्या बोलेंगे? सतभुज बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए, एक भुजा हो गया, दो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, सात भुजा ना। तो इसमें सात भुजा है, तो क्या बोलेंगे? इसको षट्भुज बोलेंगे। इसमें छह भुजा से क्या बोलेंगे भैया? षट्भुज बोलेंगे। इसमें चार भुजा तो क्या बोलेंगे भैया? हम चतुर्भुज बोलेंगे। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए भैया, अब हमको समझना है कि भुजा, शीर्ष, कोण एवं विकर्ण कौन होता है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भुजा क्या होता है। देखिए, जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? भुजा बोलते हैं। ठीक ना। ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया। तो इसमें भुजा कितना हो गया सर? इसमें भुजा हो गया सर तीन हो गया। समझ में आ गया? चलिए इसी प्रकार देखिए, ये मेरा एक भुजा हुआ, ये मेरा दो भुजा हुआ, ये मेरा तीन भुजा हुआ, ये मेरा चार भुजा हुआ, है ना।
तो इसको क्या बोलेंगे सर? चतुर्भुज बोलते हैं हम लोग। जिसमें 3 भुजा उसे त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें 4 भुजा उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया, ये सभी मेरा क्या है सर? ये मेरा सभी क्या है? भुजा है। ठीक, अब चलिए शीर्ष को समझते हैं। शीर्ष मेरा क्या होता है? जब दो रेखा कोई रेखा से टकराता है, देखिए ये रेखा आया और ये रेखा इस पे टकरा गया, तो ये जो टकरा रहा है सर, यहाँ 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 टकरा रहा है, दोनों तीनों टकरा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं सर शीर्ष। क्या बोलते हैं सर? शीर्ष बोलते हैं। एक यहाँ पे टकराया है, एक यहाँ पे टकराया है रेखा, एक फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। कितना ठम टकराया है सर? 4 ठम। तो इसमें देखो चतुर्भुज में कितना शीर्ष हो गया सर? 4 शीर्ष हो गया, है ना? 4 शीर्ष हो गया। इसमें शीर्ष कितना हो गया सर? 3 हो गया। और इसमें शीर्ष कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें देखिएगा तो सर 1 ठम टकराया, 1 ठम, 2 ठम, 3 ठम, 4 ठम, 5 ठम, है ना? तो इसमें हम कह सकते हैं कि पंचभुज में 5 शीर्ष है। ठीक ना? आई होप कि शीर्ष भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कोण के बारे में समझते हैं। कोण क्या होता है? देखिए ये मेरा त्रिभुज है, बनाया गया इस प्रकार से। तो देखिए कोण, देखिए इस प्रकार से जो अंदर में होता है ना सर, जब दो रेखा आपस में, है ना, जब जुड़ते हैं तो उसके अंदर कोण बनता है। इसका ये कोण हो गया, ये मेरा कोण हो गया, ये मेरा कोण हो गया, ये मेरा कोण हो गया, फिर ये मेरा कोण हो गया। यहाँ जहाँ जहाँ टकराता है वही कोण बनता है सर, वही कोण बनता है, वही शीर्ष बनता है, आप कह सकते हैं। ठीक ना? फिर सर यहाँ पे टकराया है, फिर यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये मेरा कोण हो गया, ये मेरा और ये मेरा, एक ये होगा कोण, है ना? तो ये सभी मेरा क्या होंगे सर? कोण होते हैं। ठीक ना? चलिए उसके बाद सर हमको समझना है कि विकर्ण। देखिए सर त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक ना? चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं सर? तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण। जैसे कि मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, नामकरण कर लिए। इसका भी नाम कर सकते हैं ABC। ठीक, ए को सी से मिला दीजिए, बी को डी से। तो भैया चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं सर? 2 विकर्ण होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि बी से डी को मिला दिए, ए को सी से मिला दिए, बाकी कहीं और मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे सर? हम विकर्ण बोलते हैं। ये जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं सर? विकर्ण बोलते हैं। ठीक ना? तो इसमें कितने विकर्ण है सर? 2। ए सी को मिलाया है, बी डी को मिलाया है, तो इसमें कितने विकर्ण हुए? 2 विकर्ण हुए। जैसे कि मान लीजिए सर ये पंचभुज है, तो इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं? देखो एक तो हम यहाँ से मिला सकते हैं, इसको मिल गया। एक सर यहाँ से मिला सकते हैं, मिल गया। एक सर यहाँ से मिला सकते हैं, कितना हुआ? 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। ठीक ना? अब फिर एक यहाँ से मिला सकते हैं, कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। तो पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं सर? 4 होते हैं। ठीक ना? 4 विकर्ण, आपको ये याद रखना है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए सर अब उसको आप आगे पढ़ना है अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक ना? त्रिभुज है मेरा, ठीक। अब देखिए ये घिरा हुआ है। अब जब ये रेखा से आपका घिर गया तो जिसका अंदर का जो जगह बच गया, जैसे मान लीजिए आप लोग खेत में जाते हैं तो आड़ी बना रहता है ना? तो आड़ी के अंदर जो मेरा खेती होती है, जैसे खेती है ना ये, तो इसको क्या बोलेंगे सर? हम अभ्यंतर बोलेंगे, समझे? तो जो रेखा के अंदर जो जगह बचा होता है, जो आकृति से घिरा होता है और उसके अंदर जो जगह बच गया उसे क्या बोलेंगे? अभ्यंतर। और बाहर वाला जो बाहर का जो भाग होगा उसे क्या बोलेंगे सर? बहिर्भाग बोलेंगे। समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ भी एक रेखा बनाया गया है, माने कि चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक ना? जो कि इस प्रकार से लाइन है और उसके अंदर क्या है? व्हाइट व्हाइट है। जैसे ये जगह है ना सर, ये जगह जो है इसी को हम क्या बोलते हैं सर? अभ्यंतर। जो अंदर का भाग हो, जो आकृति के अंदर जो जगह रहता है उसे क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। और जो बाहर का जगह है, जैसे मान लीजिए खेती है, खेती के बगल में खेती होता है, तो ये मेरा जो आड़ी समझ लीजिए, ये मेरा आड़ी है, आड़ी के बगल में भी और से खेती होगा, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे सर? बहिर्भाग बोलेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोगों को समझना है कि समबाहु, समबाहु किसे कहते हैं ना? समबाहु भुज, है ना, किसे कहते हैं? जब किसी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण माप के हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाती है। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, मिस्टेक हो गया। जब किसी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह समबाहुभुज कहलाती है। देखिए जैसे ये मान लीजिए सर ये त्रिभुज है ना, ठीक ना? माप का मतलब होता है सर कोण कह सकते हैं आप, है ना? ठीक ना? देखिए सर ये 60 डिग्री का कोण बनाया है, तो सर ये भी 60 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक ना?
और ये भी सर 60 डिग्री का अंतःकोण बनाया है, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं सर समबाहुभुज कह सकते हैं इसको। जब तीनों कोण सर, जिसमें 3 कोण है, तीनों एक ही जैसा कोण बनाया है, जैसे ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो इसको आप बोल सकते हैं समबाहुभुज कह सकते हैं। और त्रिभुज कितना डिग्री का अंतःकोण बनाता है सर? 180 डिग्री का कोण बनाता है। 60 60 120, 120 कितना हो जाएगा सर? 180 हो जाएगा, ठीक ना। कैलकुलेट जोड़िएगा तो जैसे कि सर ये चतुर्भुज है, ठीक ना, ठीक। और इस सभी जगह 90-90 डिग्री का कोण बनाया है। यहाँ भी 90 डिग्री का अंतःकोण बनाया है, यहाँ भी अंतःकोण 90 डिग्री बनाया है, और यहाँ भी अंतःकोण 90 का, और यहाँ भी अंतःकोण 90 का। जब चारों का जोड़िए तो सर कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाता है चतुर्भुज, ठीक ना। ये काफी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर? 180 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है सर? 360 डिग्री होता है। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अंतःकोण क्या होता है। अंतःकोण का मतलब सर अंदर का कोण, ठीक ना। अंतःकोण का मतलब सर कहती अंदर का कोण, ठीक ना। ये जो अंदर का कोण है इसको क्या बोलते हैं सर? अंतःकोण, ठीक ना। उसके बाद आपको समझना है बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लिए तो यहाँ भी कोण बनाएगा। ये त्रिभुज है, ये रेखा थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए तो यहाँ भी कुछ कोण बनाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे बाह्य कोण। क्या बोलेंगे सर? बाह्य कोण। इसी को क्या बोलेंगे सर? बाह्य कोण। इस सभी को क्या बोलेंगे सर? अंतःकोण। जो आकृति के अंदर कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं? अंतःकोण। और जो आकृति के सर बाहर बनाता है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सर, हमको लास्ट समझना है 9वां पॉइंट, बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, ठीक ना। जितने भी बहुभुज होते हैं उसका योग कितना होता है उसको हमको निकालना है। अंतःकोण माने अंदर वाला। देखिए जैसे कि इसका अंदर है ना, इस सभी का 3 को कोण है, तो तीनों अंतःकोण का योग कितना होगा हमको निकालना है। तो सबसे पहले सूत्र देख लीजिए। इसका सूत्र होता है 2 × n-2 गुना का 90, जहां n भुजाओं की संख्या है। अब देखिए सर, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, है ना। 3 भुजा हुआ, तो n का मान कितना आ गया सर? 3 आ गया, कहिएगा आप, ठीक। तो चलिए हम लिखेंगे 2, n की जगह पे 3 रख दिए, माइनस का 2 और गुना का 90, ठीक ना। चलिए लिखेंगे 2। अब देखिए 3 में से 1 गया, कितना होगा सर? 1 ही होगा, और गुना का क्या है सर? 90। 90 दुना कितना होगा सर? 180। कहने का मतलब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना आएगा सर? 180 डिग्री आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब चतुर्भुज में समझिए। अब देखिए सर, चतुर्भुज में देखिए 4 भुजा होता है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, है ना। तो चतुर्भुज में 4 भुजा हुआ, तो कहने का मतलब n का मान क्या आ गया सर? 4 आ गया। अब देखिए अंतःकोण निकालना है, अंतःकोणों का योग। इसका सूत्र भी बताया कि 2 × n-2 गुने 90 होता है। तो n की जगह पे क्या रखेंगे सर? आप 4 रखेंगे, है ना। तो लिखेंगे 2 4 -2 गुने का 90, ठीक। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, जगह इसका स्पेस है। अब देखिए 2 का 2 लिखेंगे गुना। अब इसको गुना करेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा सर? 2 और गुने का 90। तो इसको दोनों गुना करेंगे तो सर 4 आएगा, और गुना का 90, है ना। 4 नामा 36, 4 नामा 36, कहने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगा। जो आपका चतुर्भुज है कितना डिग्री कोण बनाएगा सर? 360 डिग्री का। समझे बात? आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम पंचभुज को देखते हैं। पंचभुज में भुजा की संख्या क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, ठीक। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, ठीक ना। तो पंचभुज में भुजा की संख्या 5 हुआ, तक कहने का मतलब n का भी मान 5 हुआ। क्या सर? अब अंतःकोण का योग निकालना है। तो देखिए इसका अंतःकोण क्या हो जाएगा? 2 × n के जगह पे 5 रखेंगे, माइनस का 2 और गुना का 90, ठीक। 2 का 2, 5 में से 2 गया, क्या होगा सर? 3 होगा, गुने का 90। चलिए 2 गुना 3 दूनी 6 हो जाएगा, और गुने का 90, ठीक ना। 9 6 के 54, ठीक ना। कहने का मतलब 540 डिग्री का कोण बनाएगा पंचभुज, ठीक ना। कितना डिग्री का सर? 540 डिग्री का, ठीक ना। चतुर्भुज कितना डिग्री का कोण बनाएगा सर? 360 डिग्री का। और त्रिभुज कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का। आप उसी प्रकार से आप षटभुज का भी निकाल सकते हैं, सप्तभुज का भी निकाल सकते हैं, अष्टभुज का भी निकाल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार 9 10 इस प्रकार से आगे तक आप निकाल सकते हैं। समझे सर?
तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 को हम सॉल्व करेंगे, वो किस विधि में, रापचिक स्टाइल में।